अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है। कैसे है मेरी यूट्यूब की फैमिली? कैसे हैं आप? ठीक है, होप आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बाद रखे। जी जनाब जी, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटर गोश्त, यखनी वाला मटर गोश्त, जो बहुत ही मज़े का है और बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए तो आए फिर मेरे किचन में, देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। ठीक है जी, आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलाएं फिर, बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं यखनी वाला मटर गोश्त जो मेरे स्टाइल में। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है जी, मैंने उबाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि मटर जो इधर के होते हैं वो, ये 1 किलो मटर है मेरे पास। ठीक है, इनको मैंने निकाल के धो के वाश करके रखे हुए हैं। तो ये मटर है और 1 किलो गोश्त है। तो 3 प्याज हैं चॉप किए हुए, 1 टमाटर है। ठीक है, तो साथ आपको ये ग्रीन मिर्च और 3 पेस्ट नज़र आ रहा है, ये है। चलिए जी, स्टार्टिंग करते हैं। जी जनाब, हांडी मैंने ऊपर रख दी, ऊपर इसमें जाएगा ऑयल। ठीक है, ये मैंने आधा कप ऑयल का डाल दिया, तो इसको गर्म होने देते हैं। चलें जी, ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये पेस्ट डालते हैं। ठीक है, ये जो हमने प्याज की पेस्ट बनाई हुई है ना, इसको डालते हैं। थोड़ी देर के लिए इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, इसको सोते करेंगे तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ये देखेंगे प्याज थोड़ा सा लाल हो गया, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ठीक है, तो ये 3 पेस्ट है, ग्रीन मिर्चें भी हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भुनेंगे, 2 मिनट के लिए इसका कच्चापन हम ख़त्म करेंगे, फिर इसमें हम गोश्त डालते हैं। ठीक है, फिर गोश्त को फ्राई करेंगे। चलिए 2 मिनट हो गए, अब इसमें हम गोश्त डालते हैं। ये मैंने यखनी ज़्यादा कर लूँगी और गोश्त जो है ना इसमें डाल दूँगी। ठीक है, यखनी को लैदा करके रख लूँगी, मैं यखनी बाद में इस्तेमाल करूँगी। सिर्फ जस्ट मैंने इसकी सिर्फ इसमें मैंने नमक डाल के ना इसको उबाला है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मैंने डाली। जो खड़े मसाले होते हैं वो मैंने इसमें नहीं डाले हैं, ना कोई लहसुन ना अदरक, कुछ चीज़ नहीं, सिर्फ खाली नमक डाल के पानी डाल के तो उबाल लिया था मैंने। ठीक है, तो अब इसको अच्छी तरह भूनते हैं मसालों के साथ। ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसके साथ अच्छी तरह भुनेगा, तो फिर ये जो है ना इसका जो स्मेल है ना वो ख़त्म हम करेंगे। ठीक है, अदरक लहसुन के साथ इसकी स्मेल जो ख़त्म हो जाएगी। ये 80% ये गोश्त गला हुआ है, क्योंकि मटर जो है ना वो जल्दी गल जाते हैं, क्योंकि यहाँ के मटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। तो मैंने इसको पहले इसलिए 80% ना उसको उबाल लिया था, तो 20 मिनट में, और 20% जो रह जाएगा वो फिर जो है ना वो गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा मटरों के साथ। ठीक है, चलिए ये भून चुका है, अब इसमें हम ये डालते हैं टमाटर का पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था। ठीक है, तो इसको भी डाल देते हैं। और साथ ही हम इसमें मटर डालते हैं। ये मटर मैंने डाल दिए। टमाटर और मटरों को अच्छी तरह ना भूनते हैं। फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। ठीक है, चलें जब इसमें मसाले डालते हैं जो इस तरह है, हल्दी है, मोटी मिर्च है कुटी हुई, रेगुलर मिर्च है,
रेड धनिया है, मसाला है मिक्स और नमक है। नमक मैंने पहले भी जो है ना डाला हुआ था यखनी में भी। और नमक हमारा जो है जनाब अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है, जितना आपने खाना है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। नॉर्मल मसालों से मैं बनाती हूँ, मैं इतने मसाले इसमें डालती नहीं हूँ क्योंकि मेरी हांडी में मसाले बहुत नॉर्मल होते हैं, इतने मैं मसाले इसमें नहीं डालती हूँ। जो रेगुलर मसाले घर में होते हैं वही डालती हूँ। अब इसको अच्छी तरह भुनेंगे, मटरों को हम अच्छी तरह भुनेंगे तो मसालों को। और अच्छी तरह ना मैंने इसमें दही डालनी है, ना मैंने इसमें और कुछ डालना है। बस इसी तरह नॉर्मल जो सालन यखनी वाला बनता है ना, ये मटर और गोश्त है यखनी वाला है, तो दही वगैरह इसमें नहीं जाएगी। इसको अच्छी तरह भूनते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह जी, मटर भी भुन चुके हैं और मसाला भी सारा इसमें मिक्स हो गया। अब देख लें। अब इसमें मैं ये यखनी डालूंगी पहले, ठीक है। 1 कप के बराबर ये नीचे जो बन रही है ये 1 कप के बराबर थी यखनी, ये मैंने डाल दी है। और थोड़ा सा पानी डालूंगी साथ, क्योंकि शोरबा भी तो रखना है ना, मटरों ने भी गलना है और गोश्त ने भी अभी ना तकरीबन 2 कप जी पानी गए हैं, ठीक है। तो इसको 10-15 मिनट का टाइम दूंगी मैं, तो उसके बाद इसको 10-15 मिनट के बाद इसको ना फिर देखते हैं, ठीक है जी जनाब जी। 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं जी मटर गले हैं कि नहीं गले हैं, ठीक है। मटर भर चुके हैं। तो अब इसमें हम डालते हैं गरम मसाला। धनिया मेरे पास ख़त्म हुआ है, वरना ग्रीन धनिया डालना था, वो ख़त्म हो गया। तो इसमें जाएगा जो मसाला, और थोड़ा सा जाएगा पार्सले। ये खुशबू होता है, ये भी मज़े का लगता है इसमें, ठीक है। ये 3-4 किस्म की होती चीज़ें इसमें ये भी अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो ये फाइनल हो चुकी है। तो अब इसको हम 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसके बाद फिर इसको हमको डिश आउट करते हैं, फिर मिलती हूँ डिश आउट पे, ठीक है जी जनाब जी। ये देखें जी माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। और झटपट बस गोश्त को उबालना था, वो मैंने 80% उबाल लिया था पहले नमक डाल के, तो बहुत जल्दी हांडी बन जाती, ठीक है जी। ये था जी मटर गोश्त। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो आने वाली नई रेसिपी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आगे से आपको रेगुलर अरफाना किचन पे जो है ना वो आपको जो ना मिलती रहेगी रेसिपी, ठीक है। तो मेरे 2 चैनल है, एक हुमा कुकिंग का है, वहाँ पे भी ये रेसिपी मिलेगी, और अरफाना किचन पे भी मिलेगी, दोनों पे मिलेगी, ठीक है जी। चलती हूँ, दुआओं पे याद रखना। नई रेसिपी के साथ, नई टिप एंड ट्रिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।